देव देवा जगत धातर लोकनाथ शिखामणे परेशाम अपरेशाम तम भूतानाम असि भाववित। तो इन श्लोकों को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है? भगवान का, कृष्ण का। देव देवा जगत धातर लोकनाथा शिखामणे। शिखामणे सबसे बड़ी जो ज्वेल है, टॉप मोस्ट। परेशाम अपरेशाम तम भूतानाम, जितने भी जीव हैं भूतानाम, परेशाम अपरेशाम, मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं उसके भाववित, उनके भाव को जानते हैं। एंड फर्दर इट इज बीइंग सेड, नमो विज्ञाय वीर याया माय एदम उपेयुषे ग्रहीत गुण भेदाया नमस्ते अव्यक्त योनये। तो अव्यक्त किसको बोला गया यहां पे? गर्भोदक्षाय विष्णु को। अव्यक्त का मतलब है वो किसी भी क्रिएटेड मटेरियल बीइंग को दिखते नहीं है। ही इज नॉट विजिबल टू एनी, प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं ना, who is never seen by any creature of this material universe, therefore always remains unmanifested। अनमैनिफेस्ट का मतलब होता है ऐसा वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अव्यक्त मूर्तये मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो अव्यक्त का मतलब नहीं है हमको दिख नहीं रहा, इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इट्स नॉट विजिबल टू दिस मंडेन आइज। अतः श्री कृष्ण नामादि नभमेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखी ही जीवादो स्वयं स्फूर्ति यदा। तो जब स्फूर्ति मतलब होता मैनिफेस्ट होना, सो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होते हैं। सो ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है वो बहुत अद्वितीय है, यूनिक है। प्रभुपाद जी बहुत जगह बताते हैं कि जो सबसे पुण्य आत्मा है उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट मिलता है, इज ए पोस्ट। क्योंकि जो ब्रह्मा जी का जो काम है हरकुलियन टास्क है, बहुत बड़ा काम है। विसर्गा, सर्गा तो भगवान ही करते हैं। सर्गा का मतलब क्या होता है? क्रिएशन। हमने पहले भी डिस्कस किया, भगवान क्या करते हैं? इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो सामग्री है वो ब्रह्मा जी नहीं बना सकते। जैसे हम ना बिल्डिंग बनाते हैं तो कुछ स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, बजरी लगती है, मिट्टी लगती है, तो वो लेते हैं। और इंजीनियर क्या करता है, जो वहाँ पे वर्कर होते हैं उसको शेप देते हैं, बनाते हैं। तो जो सामान देने का काम है, इंग्रेडिएंट्स, वो कौन कर रहे हैं? भगवान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को चीफ इंजीनियर ऑफ दिस यूनिवर्स ही बोला गया है कि वो बनाने का काम करते हैं इस यूनिवर्स को। सो इंग्रेडिएंट्स भगवान देते हैं। ब्रह्मा जी को भी भगवान ने उत्पन्न किया, किससे? अपनी नाभि से। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पन्न, इसलिए अव्यक्त योनया, मतलब जो सोर्स है ब्रह्मा जी का वो बहुत स्पेशल है।
एवरीवन है कम्स, हम सभी लोग आते हैं किसी भौतिक सोर्स से, पर ब्रह्मा जी आए हैं वो भगवान के शरीर से निकल के आए हैं। और ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना हुआ है? इज मेड ऑफ, फुल बॉडी ऑफ ब्रह्मा इज मेड ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि से बना हुआ। हमें तो थोड़ी बुद्धि है, यहाँ कहीं तो होगी थोड़ी सी, पर उनका पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, बिकॉज उनको बहुत बड़ा एक काम करना है। और किंतु वो बुद्धि भी भगवान ने दी है। भगवान ने इंग्रेडिएंट्स दिए, ब्रह्मा जी को बुद्धि दिया और स्किल दिया कि कैसे बनाना है। इन ट्रू सेंस में भगवान सब कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं ब्रह्मा जी को अपना स्किल्स था बनाने का, वो भी भगवान ने उनको दिया है। क्योंकि भगवान का जो काम है इस भौतिक दुनिया क्रिएट करने के लिए, उनका एक ही काम है, कैसे भी यहाँ पे जो बद्ध जीव है वो सुधर के भगवान के धाम चला जाए। जो होल क्रिएशन का एक ही उद्देश्य है कि हम जैसे बद्ध जीव हैं, हम अपने आप को शुद्ध करके गोलोक धाम जाना। देयर इज नो अदर पर्पस। तो इसका जब ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है और उनका उद्गम होता है, दूसरे स्कंद में हम लोगों ने पढ़ा था, 9वें अध्याय में इसका बहुत अच्छे से विवेचना दिया गया है। वहाँ पे ब्रह्मा जी को बताया गया था 2.9.5 में, सा आदि देवो जगताम परो गुरु स्वनिस्थित्यम आस्थाया श्री एक क्षयता। तो उसमें बताया गया था कि लॉर्ड ब्रह्मा द फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मा जी पहले हमारे गुरु हैं। तो जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो लोटस है वो भी वेरी ट्रांसेंडेंटल है, क्योंकि वो भगवान के नाभि से जो फ्लावर उत्पन्न हो रहा है इज नॉट एनी ऑर्डिनरी थिंग। एक्चुअली भगवान के लिए सभी आध्यात्मिक है, सभी स्पिरिचुअल है। तो जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो he could not trace out the source of his lotus seed। जब उनका जन्म हुआ उनको पता नहीं ये कहाँ से, ये हम यहाँ पे कहाँ से आ गए। वो एक कमल के फूल के ऊपर वो बैठे थे, तो उनको पता नहीं था ये फूल आया कहाँ से। While thinking of creating the material world, he could not understand the proper direction for such creative work, nor could he find out the process for such creation। तो ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो उनको पता नहीं लगा था कि ये कहाँ से फ्लावर आ गया है, हम कहाँ से आ गए और हमको करना क्या है, और करना है तो कैसे करना है। So he was unaware of this all the things. Then further, while thus engaged in thinking, ना जन्म तो सोच रहे थे, in the water, then उन्होंने क्या किया, he wanted to find out कि आया कहाँ से जो कमल का फूल सोर्स से, तो he jumped out, तो इसका सोर्स पता करने के लिए कि इसका जो लोटस का स्टैम्प है कहाँ से आया है। He went on for 100 celestial years, but he could not find out the source। उनको उसका सोर्स पता नहीं चला कि कहाँ से इसका उद्गम हुआ है। किंतु जब वो पता कर रहे थे तो उन्होंने 2 अक्षर सुने, ता एंड पा। तपा ट्वाइस। आप कोई आवाज सुनते हैं ना तो क्या होता है,
हम ढूंढते हैं जो आवाज़ कहाँ से आए, किसने बोला है ना। कई मीटिंग में कई लोग बोलते हैं तो एकदम से कोई बोल देता है तो पता ही नहीं लगता किसने बोला है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने कुछ सुना तो उनको पता नहीं लगा आया कहाँ से। So when he heard the sound, he tried to find out the speaker, searching on all sides. But when he was unable to find anyone besides himself, क्योंकि और कोई था ही नहीं, he thought it is wise to sit down on the lotus seat firmly and give his attention to the execution of the word he had heard called tapa, penance, as he was instructed. तो उन्होंने कोशिश किया तो पता नहीं चला, बट सोचा कि जो सुना है शायद हमारे अच्छाई के लिए होगा, तो देन ही स्टार्टेड डूइंग तपा। एंड तब कितने साल तक किया था ब्रह्मा जी ने? शुरू में बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन 1 था। दिव्यम, वो भी दिव्यम सहस्र राबदम अमोघ दर्शनो। So it is said that in the 8th शब्द में Lord Brahma underwent penance for 1000 years by the calculation of demigods. यहाँ उनका एक दिन हमारा 1 साल होता है। सो वहाँ का 1 साल, यहाँ के कितने साल? 365। सो 1000 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी ने। And thus he controlled his mind and senses, and the penance he executed were a great lesson for all living entities. तो उन्होंने जो तपस्या की, उन्होंने अपना मन और इंद्रियों को संयम में रखा। और मुझे बोला है कि जो हमारे फर्स्ट जो गुरु हैं उन्होंने भी घोर तपस्या की, penance। और जब हम तपस्या से ही अपना प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, और जो उन्होंने सुना उस पर उन्होंने विश्वास किया और उस इंस्ट्रक्शन को ले लिया। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं, आई विल जस्ट रीड। His accepting of the sound was due to his pure vision of the absolute nature of the Lord, and due to his correct vision he made no distinction between the Lord and the Lord instructions. भगवान के निर्देश और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम भगवत गीता को बोलते हैं ना, एज ए incarnation of Krishna. So there is no difference between the Lord and the sound vibration coming from him, even though he is not personally present. ना sound incarnation of Krishna, भागवत को, भागवत गीता को। The best way to understand it to accept such divine instruction, and Brahma, the prime spiritual master of everyone, is a living example of this process of receiving transcendental knowledge. So जैसे ब्रह्मा जी ने साउंड वाइब्रेशन को सुना, even though he could not see, पर उन्होंने उसको अपना जीवन का एक उसको ले लिया। उसी प्रकार हमको भी it is said ना, Brahma, for everyone to take this example. The potency of transcendental sound is never minimized because the vibrator is apparently absent. तो हमको क्योंकि जो साउंड वाइब्रेशन आया है, शायद हमको ना देखिए, स्पीकर दिख नहीं रहा है, नहीं है शायद, किंतु there's no मिनिमाइजेशन, कि जो पोटेंसी में कोई उसका कमी नहीं होती है। तो इसलिए हम जब प्रभुपाद का बुक पढ़ रहे हैं, is as good as we are hearing from Prabhupada directly. बिल्कुल भी अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, Following the order of the bona fide spiritual master is the only duty of a disciple, and this completely faithful execution of the order of the bona fide spiritual master is a secret of success. सो प्रभुपाद इस पर्पट में बता रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने उनके गुरु तो भगवान ही हैं, तो
जैसे ही उन्होंने सुना, but one has to receive the transcendental sound from the right source, accept it as a reality, and prosecute the direction without hesitation. The secret of success is to receive the sound from the right source of a bona fide spiritual master. Mundane manufactured sound has no potency. If the spiritual master is not bona fide, even though instructions may look like similar, but it has no potency. Mundane manufactured sound has no potency, and as such, seemingly transcendental sound received from an unauthorized person also has no potency. So, if the spiritual master is not authorized, bona fide, so the potency is missing. One should be qualified enough to discern such transcendental potency, and either by discriminating or by fortunate chance, if one is able to receive transcendental sound from the bona fide spiritual master, his path of liberation is guaranteed. The disciple, however, must be ready to execute the order of bona fide spiritual master, as Lord Brahma executed the instructions of his spiritual master, the Lord himself. And he took it and he went for great austerities. Lord Brahma controlled his two grades of senses. Two grades is there. The Brahma controlled his two grades of senses by means of sense perception and sense organs. Sense perception and the sense, because he had to engage such senses in execution of order of the Lord. So without sense control, and what is the meaning of sense control? Therefore, controlling the senses means. Now, what is the meaning of controlling the senses? Prabhupada ji यहाँ पे बता रहे हैं. Therefore, controlling the senses means engaging them in transcendental service of the Lord. कंट्रोल का मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट कंट्रोल करना है, उनको भगवान की सेवा में लगाना इज अ रियल मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग द सेंसेस. द लॉर्ड्स ऑर्डर डिसेंड्स इन डिसाइप्लिक सक्सेशन थ्रू द bona fide spiritual master, and thus executing the order of bona fide spiritual master is factual control of senses. So sense control means the execution of the order of spiritual master. गुरु के निर्देशों को की पालना करना ही एक्चुअली कंट्रोल ऑफ द सेंसेस का मतलब है. हम मैकेनिकली कैसे भी शायद बहुत तपस्या से कंट्रोल कर पाए, डज नॉट मीनिंग, उसका कोई मतलब नहीं है यदि हम अपने गुरु के निर्देशों को अनुसरण ना करें. सच एग्जीक्यूशन ऑफ पेनांस इन फुल फेथ इन सिंसियरिटी. तो गुरु के ऑर्डर्स पे हमको फेथ होना है और सिंसियरिटी. मेड ब्रह्मा जी सो पावरफुल दैट ही बिकेम द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. तो उन्होंने जो निर्देश सुने थे उन पे फुल फेथ एंड फुल सिंसियरिटी. सो बिकॉज ऑफ फेथ एंड sincerity will help us to get mercy from Krishna. ब्रह्मा गोट और ब्रह्मा जी को जो रेसिप्रोकेशन भगवान से मिला, in 4 powerful forms. In the following verses from 2.9.9 onwards, we'll read in the summary form. So Brahma got 4 things from the Lord, because he executed the penance instruction of his spiritual master with full faith and sincerity. So the 4 things which Brahma got: revelation, responsible position, benediction and appreciation. तो जब हम अपने गुरु के निर्देशों को श्रद्धा और सिंसियरिटी से
उनको फॉलो करते हैं, तो द फोर्थ थिंग्स यहाँ ब्रह्मा को मिला, रेवलेशन. What revelation? He could able to see the Vaikuntha planet by only on sitting. वहाँ पे बैठे बैठे अपने लोटस सीट जब हुआ, he could able to see वो पूरे वैकुंठ के वहाँ से दर्शन कर पाए. So revelation. See, what is the difference in revelation and realization? रेवेलेशन वो तो ऊपर से नीचे आता है, रिवील होता है, और रियलाइजेशन गोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो ब्रह्मा जी हैज अ रेवेलेशन. बाय मर्सी ऑफ द लॉर्ड ही कुड एबल टू सी वैकुंठा बाय सिटिंग ऑन द लोटस सीट. एंड बिकॉज दैट रेवेलेशन केम, देन सेकेंड थिंग इज he has given a responsible position because he had executed his orders very sincerely. So that responsible position is given to the Brahma, and he became the secondary creator, Visarga. So that's the secondary thing. Then he got the benediction, third thing. Benediction means all necessary knowledge, skills he has provided by the Lord so that he can execute the task and fulfill the responsible position. So ब्रह्मा जी को जो बेनिडिक्शन मिले थे, तो जिससे कि उनको ज्ञान दिया, जिससे उनकी सेवा अच्छे से वो कर पाए. और ऑल्सो भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जी को डर लग रहा था, ही वॉज फियरिंग अबाउट कि जब हम इतना बड़ा भौतिक चीज़ क्रिएट करेंगे तो ही रिक्वायर पैशन, मोड ऑफ पैशन में, बिना पैशन के क्रिएट भी नहीं होगा. सो कि ही शुड नॉट बी कैरी अबाउट बाय दैट पैशन, और वो भगवान को भूल जाए. एंड द थर्ड थिंग, he says, I should not be getting polluted by these modes, and also हम इतना बड़ा क्रिएशन करेंगे तो हमारे अंदर प्राइड ना आ जाए. कई बार if you do some very responsible service, pride invariably it comes in the heart. So उन्होंने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से किया. तो these are the benedictions he received from the Lord. And in the last, he got appreciation. And how he got appreciation? So Brahma had that vision. Then he wanted to know. जैसे यहाँ पे बताया ना, गर्भोदकशाही विष्णु के कोई दर्शन नहीं कर सकता. ह्यूज, क्योंकि ब्रह्मा जी आए और पूरा ब्रह्मांड तो उस स्टेम के अंदर है. He wanted to have. Then anyone remembers what happens? Then he wanted to know कि what is. Then he got revelation, Lord के, भगवान के. तो भगवान ने क्या किया? If you read that, very beautiful. तो भगवान अपने लोटस फीट ऊपर करते हैं. Then he had a darshan of the lotus feet of the Lord. And also he could able to see the darshan of the ankle bells भगवान के. And also भगवान का beautiful illuminating yellow color धोती के दर्शन किए. सोचो भगवान है गर्भोदकशाही विष्णु. And the Brahma is seeing, no, only he had that glance. That's the mercy, the appreciation, because he performed this tapasya, he executed his duty very sincerely. And he could able to see the jewel belt which were tied up on the कमर में जो भगवान के बेल्ट पता था. Then chest में कौस्तवा jewel, his beautiful 4 bluish hand, Sankh, Chakra, Gada, Padma, his beautiful helmet, then beautiful eyes and the beautiful smile. If you read, actually you can merge into, by reading the books of Srila Prabhupada ji diye, you can have a darshan by sitting here to Garvodakshayi Vishnu. That's the reason Prabhupada ji लिखते हैं 1.3.44 के परपट में कि if one read Bhagavatam very sincerely, he can see Krishna in every page. हमको
प्रभुपाद जी कोई पॉजिटिव चेक नहीं दे रहे हैं कि ऐसा गोलोक धाम ऐसा होगा, बैकुंठ ऐसा होगा। यदि हम सिंसियरली करेंगे तो हम बैकुंठ के गोलोक के दर्शन प्रभुपाद के बुक्स के पेजों में हम कर सकते हैं। लाइक इन दिस केस वी सी ब्रह्मा हैड, सो ब्रह्मा ने फेथफुली एंड सिंसियरली जो एग्जीक्यूशन किया, तो रेवलेशन, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, benediction and appreciation he got from the Lord. So it is further said 2.9.9 onwards, the personality of Godhead being thus very much satisfied with the penance of Lord Brahma, he was pleased to manifest his personal abode Vaikuntha, the supreme planet above all others. This transcendental abode of the Lord is adored by all self-realized persons, freed from all kinds of miseries and fear of illusory existence. तो जब भगवान के 4 more description है कि भगवान के उन्होंने पूरे दर्शन किए, भगवान ने उनको कैसे हेल्प किया. Then later on couple of verses, then जब भगवान start speaking to ब्रह्मा, तो बोलते हैं the beautiful personality of Godhead addressed Lord Brahma, O Brahma, impregnated with the Vedas. Like in this talk में बताया ना, Vedas बोले ना, तेनो, what is that? तेने हृदय आदि काव्य. So, O Brahma, impregnated with the Vedas, I am very much pleased with your long accumulated penance with the desire for creation. Hardly am I pleased with the pseudo mystics. तो भगवान क्यों प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी से? क्योंकि ब्रह्मा जी की जो तपस्या थी, जो उन्होंने अपनी ड्यूटी को असाइन किया था, उसको अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनके अंदर एक तीव्र इच्छा थी कि जो हमको सेवा दी गई है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं, there are 2 kinds of penance, one for sense gratification and the other for self realization. यदि किसी को भौतिक दृष्टि से भी महान बनना है तो तपस्या तो जरूरी है. बिना तपस्या के प्रभुपाद जी बोलते इवन इन मटीरियल वर्ल्ड यू कैन नॉट बिकम पॉपुलर एंड द फेमस. सो दैट 2 kinds of penance for sense gratification, उसके लिए भी आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है, और उस सेंस ग्रेटिफिकेशन. सो देयर आर मेनी सूडो मिस्टिक्स हु अंडरगो severe penance for their own satisfaction. There are others who undergo severe penance for the satisfaction of the senses of the Lord. तो एक होता अपनी इंद्रियों के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना, और एक होता है भगवान के इंद्रियों के लिए सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना. इसका जिक्र देहूति पुत्र कपिल मुनि बताते हैं तीसरे, फर्दर अभी हम देखेंगे 29 चैप्टर में. शुद्ध भक्ति के पहले जो भक्ति होती है उसको 81 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, एंड विच आर डिफरेंट मोड्स ऑफ तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण. कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सतगुण, रजोगुण और तमोगुण के बेसिस पे. तो इसमें 8th श्लोक है 29 चैप्टर का, इसमें बताया गया है. जैसे रीड द ट्रांसलेशन. डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूटेड बाय पर्सन हु इज एनवियस, प्राउड, वायलेंट एंड एंग्री एंड हु इज सेपरेटिस्ट इज कंसीडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ डार्कनेस. तो तमोगुण में जो भक्ति हो रही है, तो उससे क्या होता है? भक्त होता है वो एनवियस of fellow devotees, he become proud, violent
भक्ति में वो थोड़ा वायलेंट भी हो जाता है, एंग्री एंड सेपरेटिस्ट का मतलब होता है जो अलग से कहीं कुटिया बना के अलग से थोड़ा सा अलग से सेवा करेगा. तो दिस ऑल कर भक्ति इन तमोगुण. एंड फर्दर इट इज सेड दैट इन द रजोगुण में जो भक्ति होती है जर्नी इज लॉट ऑफ हैंकरिंग एंड अप्रिशिएशन के लिए हैंकरिंग होता है. एंड फर्दर इन द सद्गुण में भक्ति कैसे होती है? भक्ति कर रहे हैं कि हमारा शुद्धिकरण हो जाए. आई वॉन्ट टू गो बैक टू गॉड हेड, गोलोक धाम जाना है, दैट इज ऑल्सो सद्गुणा. बट यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं यू टू ट्रांजिट इवन दिस एज वेल. सो एक्चुअली जो शुद्ध सद्गुण में जो भक्ति होती है, ओनली फॉर प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा आई वांट टू डू ना. भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. तो जो हमको जो टॉप मोस्ट लेवल की जो भक्ति है अनअलाइड और प्योर गुडनेस में, वो हमको इसलिए जो भक्त है ना, ही इज़ नॉट बॉदर अबाउट स्मॉल थिंग हियर एंड देयर. हमको क्या हो रहा है, ओनली ही वांट टू सेटिस्फाई हिज गुरु एंड कृष्ण. और प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट इज प्रोमिनेंटली अवेलेबल इन द गोलोक धाम. Like gopis, no, that they never cared what will happen to them. They just only want to please Krishna. And yeah. For example, penances undertaken to discover nuclear weapon will never satisfy the Lord, because such a penance is never satisfactory. By nature's own way, everyone has to meet that. So anyway, so further Krishna is saying, I wish you good luck. O Brahma, you may ask from me, the giver of all benediction, but the Rajana, Krishna's name, this is a beautiful temple, South India. All that you may desire, you may know that the ultimate benediction as the result of all penance is to see me by realization and revelation. So highest benediction which already Brahma got, he had a vision of the Lord. Other thing has no meaning. So the highest perfectional ingenuity is the personal perception of my abode, and this has been possible because of your submissive attitude in performance of severe penance according to my instruction and order. तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान का ऑर्डर मिला तो उन्होंने तपस्या की, और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं बिकॉज ऑफ सबमिसिव एटीट्यूड बाय परफॉर्मिंग योर सर्विस बाय विच यू कुड एबल टू सी माई पर्सनल अबाउट एंड माई दर्शन. सो ब्रह्मा जी का जो यहाँ पे जो पोस्ट है वो बहुत यूनिक है. और उस पोस्ट के लिए यहाँ पे जब देवताओं को सब प्रॉब्लम आए, और जब देखा कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश कम हो गया है. कैसे कम हो गया था सूर्य चंद्रमा का प्रकाश? क्योंकि दिति के गर्भ से अंधकार निकल रहा था. कहीं लाइट अंधकार भी गई नॉट. सो कैन यू सी द डार्कनेस वाज एमिनेटिंग, तो विच हैज कवर्ड द इवन द सन एंड द मून. सन एंड मून इज एक्चुअली विराट रूप की दो आँखें बोल सकते ना, विराट रूप. सो इवन सो बिकॉज दे वर द डीमंस एंड दे वर प्रोड्यूसिंग, वो क्रिएट कर रहे थे अनहेल्दी और अनकंसिनेंट environment for the all living entities.
तो यहाँ पे जब वो कुछ प्रॉब्लम लेके गए सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने पहले क्या किया, इमीडिएटली उसका रीजन नहीं बताया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, इस अध्याय में हम देखेंगे फर्दर, ब्रह्मा जी ने पहले उसको बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन बताया कि बैकुंठ कैसे दिखता है। विल सी इन द डिस्क्रिप्शन। ही केम विद द प्रॉब्लम, ही डिड नॉट गिव इमीडिएटली द सॉल्यूशन और आंसर टू द प्रॉब्लम। क्वेश्चंस थे उनके बारे में, कितना अंधकार कहाँ से आ रहा है। तो उस अंधकार को बताने के पहले उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया और उन्होंने पॉजिटिव किया, व्हाट ए ग्लोरियस प्लेस अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। तो उसके बैकुंठ के बारे में, बैकुंठ कैसे दिखता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का डिस्क्रिप्शन दिया। तो कई बार होता है ना, हम आंसर ब्रीफ में दे देते, पर हमको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है जिससे कि उसका ओवरऑल जो पिक्चर है वो यहाँ पे उसको समझ में आ जाए। So we'll be seeing further कि prayers by the देवता, further they pray glorify Lord Brahma, and कैसे ब्रह्मा जी पूरे बैकुंठ का डिस्क्रिप्शन का बताते हैं, कैसे बैकुंठ में क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें। तो उससे we can develop some desire or attraction towards going back to that wonderful place where the miseries does not exist at all. So we'll be seeing further. I will stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेम नंदे हरि हरि।